फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये जो 5 कंपनीज हैं, इनकी रेपुटेशन है सबसे ज़्यादा सैलरीज देना और बेस्ट पर्क्स देना पूरी दुनिया में, एटलीस्ट टेक वर्कर्स को। तो गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं। उसकी मीडियन सैलरी $2,95,000 पर साल है। वहीं पे फेसबुक की सैलरी $2,92,000 पर साल है, मगर ये जस्ट मीडियन है। अगर आप सीनियरिटी को ले लेते हो इन कंपनीज में, तो आपको आराम से $5 लाख पर साल का और या इससे ज़्यादा की इनकम हो जाएगी। और 20 साल पहले तक ऐसी सैलरीज जो है वो सिर्फ सी सूट एग्जीक्यूटिव्स को मिलती थी, मगर इन बड़ी टेक कंपनीज ने इन सबको बहुत ज़्यादा कॉमन कर दिया है। और ये इंसेन सैलरीज के अलावा बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे जनरस वर्क से साथ साथ होम पॉलिसीज़ और अनलिमिटेड वेकेशन टाइम भी दिया है। तो इन सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्क्स को कंसिडर करते हुए इन सारी कंपनीज में काम करना टॉप कैरियर गोल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और ऐसी कंपनीज में जॉब लगना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। गूगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक जॉब पाने के लिए एक एवरेज एप्लीकेंट के चांसेस सिर्फ 0.2% होते हैं। और इस चीज़ को सुनने के बाद आप सोच सकते हो कि जिन लोगों को जॉब मिल जाती है वो एक्सट्रीमली लॉयल होंगे और डेकेड्स तक वहीं रहेंगे, मगर एक्चुअली ये केस नहीं है। इनफैक्ट ये कंपनी जो है ना सिर्फ रैंक करती है टॉप ऑफ द सैलरी लिस्ट में, मगर टॉप ऑफ द टर्नओवर लिस्ट में भी रैंक करती है। और ये जो एवरेज टेन्योर है एम्प्लॉयज़ का इन कंपनीज में सिर्फ 2 साल का होता है। नाउ एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये स्टडी जो है टेन्योर को मेजर करती है, ना कि टर्नओवर को। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, मगर ये कंपनीज जो है वो हमेशा नए एम्प्लॉयज़ और ग्रो करते रहते हैं अपने वर्कफोर्स को हायर करके। तो नेचुरली जो एवरेज टेन्योर जो है वो जीरो ही होने वाला है। मगर इसी चीज़ के साथ ही इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि ये कंपनीज जो है उनका बहुत ज़्यादा टर्नओवर है। और अगर आप इन कंपनीज में काम करते हो लोगों को जानते हो, तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं एक दूसरी कंपनी को छोड़ते रहते हैं कई सालों में। और ये सेम केस है ज़्यादातर कोवर्कर्स के साथ भी। इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ और एडिट पोस्ट हैं, उसमें बताते हैं लोग फैंक को क्यों छोड़ते हैं। तो दुनिया में ऐसा क्यों है कि सबसे अच्छी काम करने वाली जगहों में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टर्नओवर है। सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से फैंक के इंजीनियर जो है वो अपनी जॉब में नहीं रहते, क्योंकि सैलरी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि उनको सैलरी ज़्यादा लगती है और अपॉर्चुनिटी जो उनको मिलती है और उनके बारे में केयर नहीं करते पैसे के लिए, मगर वो जो है जब उन्होंने इंडस्ट्री में एंटर किया है तो वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हाई कॉम्पनसेशन को और कूल पर्क्स को। हाउएवर जब तक वो 10 साल बिता देते हैं इंडस्ट्री में, जो ज़्यादातर हैं उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटी मिलियनर्स या बिलियनर्स बन जाते हैं, मगर वो हमेशा ही मल्टी मिलियनर्स या फिर डेका मिलियनर्स बन जाते हैं। मगर वेट अ मिनट, अगर आपको $3 लाख पर साल मिल रही है सैलरी, तो ये सिर्फ $30 लाख 10 सालों में हो जाती है। मगर जब तक आप कैलिफोर्निया के टैक्सेस और लिविंग एक्सपेंसेस को कम करोगे इसमें से, तो आप लकी हो जाओगे अगर आपके पास $1 मिलियन भी बचते हैं। तो किस तरह से इन लोगों के पास 5 से या 10 मिलियन डॉलर्स आ जाते हैं? वेल, इसका जवाब ये है कि स्टॉक कॉम्पनसेशन से। जो एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है फेसबुक में, उन्हें $42,000 वर्थ ऑफ स्टॉक कॉम्पनसेशन हर साल मिलता है। और आपको प्रमोट होना पड़ेगा बस एक बार को डबल करने के लिए इस अमाउंट को हर साल $81,000 पर ईयर। और जब तक आपको सेकंड या थर्ड प्रमोशन मिलेगा, आपका स्टॉक कॉम्पनसेशन जो है वो 6 फिगर्स या फिर मल्टीपल 6 फिगर्स तक पहुंच जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट होगा 401k या फिर S&P 500 में, मगर ये पैसा जो लिटरली है वो इन्वेस्ट होता है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में पूरी दुनिया में पिछले 10 सालों में। फेसबुक 21 गुना बढ़ा, अमेजॉन 21 गुना बढ़ा, एप्पल 13 गुना बढ़ा, नेटफ्लिक्स 90 गुना बढ़ा और गूगल 10 गुना बढ़ा। अब लेट से आपके पास स्लोएस्ट ग्रोअर है जो कि गूगल था 2012 में, और आपने डिसाइड किया कि आप 10 साल तक वहाँ रहने वाले हो। मे बी आप लेवल 3 में शुरू करते हो और लेवल 5 तक पहुंच जाते हो, जिसका मतलब ये है कि आपका एवरेज स्टॉक कॉम्पनसेशन जो है इस टाइम पीरियड में वो $83,000 पर ईयर होने वाला है। अगर अपन एस्टिमेट कर लेते हैं कंजर्वेटिवली और इसको $70,000 पर ईयर कहते हैं, तो आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि आप एक फाइनेंशियल इडियट हो और आप पेचेक टू पेचेक जीते हो और आप 401k में भी कंट्रीब्यूट नहीं करते और आपके पास कोई भी सेविंग नहीं है। जब तक आप अपना स्टॉक कॉम्पनसेशन नहीं बेचोगे, आप फिर भी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 27.8% को एंजॉय करोगे और आपके पास $2.6 मिलियन बचेंगे 10 साल के बाद। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर आप सेम थिंग नेटफ्लिक्स के साथ करोगे जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक है उस बंच में, तो आपको एंजॉय करने को मिलेगी एनुअल ग्रोथ रेट 61% की, जिसकी वजह से आपके पास $13 मिलियन बच जाएंगे। और अगर आप हर कुछ सालों में एक दूसरी कंपनी पे जंप करते रहते हो जैसे कि ये लोग करते हैं, तो आपके पास समवेयर इन बिटवीन ये दो नंबर आ जाएंगे, लाइकली $5 से $10 मिलियन। और ये जो सिर्फ स्टॉक कॉम्पनसेशन है। अगर आप एडवांटेज लेते हो इन कंपनीज का 401k प्लान्स और इन्वेस्ट करते हो S&P 500 में खुद से ही, तो आप इजीली नेट वर्थ ओवर $10 मिलियन का ले सकते हो जब तक आप 30 साल के होगे। और जब आप ऐसी पोजीशन में होते हो, ज़्यादा पैसे कमाना बेसिकली आपको जीरो टेंजिबल वैल्यू देता है। और लोग जो फिर भी पैसे कमाते रहते हैं वो इस पॉइंट पे मनी गेम खेलते हैं और ये देख सकते हैं कि वो कितना हाई जा सकते हैं। मगर इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ अर्निंग ज़्यादा पैसा करना इसका कोई एडिशनल वैल्यू नहीं देता, क्योंकि वो किसी भी समय रिटायर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से इसमें तो कोई शक नहीं है कि फैन की सैलरी जो है वो इतनी इनफ नहीं है कि रिटेन कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को।
जैसा कि आप देख सकते हो, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैंक के एम्प्लॉयज़ जो है वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं बहुत ही यंग एज में, और इसका मतलब ये है कि वो कंपनी में सैलरी के लिए तो नहीं रुक सकते, मगर अगर वो सैलरी के लिए भी रुक जाते हैं तो उनका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होगा कि सेम कंपनी में रहे, क्योंकि जब आप एक ही कंपनी में रहते हो आपको बेस्ट 3 से 5% का रेज मिल सकता है सैलरी में हर साल, मगर अगर आप कंपनीज बदलते हो स्ट्रैटेजिकली तो हावेवर आप 10 से 20% का रेज हर कुछ सालों में पा सकते हो। और ये जो है आप लंबे समय तक करते हो, तो जो इंसान जो है जॉब्स को बदलता रहता है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है लॉयल एम्प्लॉय से। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनीज में जो 2 साल से ज़्यादा रहते हैं उन्हें 50% कम पैसा मिलता है ऑन एवरेज। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर 24 महीनों में कंपनी बदलो, क्योंकि ये रेड फ्लैग हो सकता है बहुत जल्दी, मगर आपका बेस्ट इंटरेस्ट ये होगा कि पीरियडिकली स्विच करो आप 5 से 7 सालों में। और ये स्पेशली ट्रू है फैंग की वर्ल्ड में। और हालांकि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है फैंग में आना, मगर जब आप एक बार कुछ साल इसके अंडर इस बेल्ट में बिता लेते हो तो कॉमिकली ईजी हो जाता है इन कंपनीज को स्विच करना। यहाँ पे एक चीज़ है, जो रीज़न है एक्सेप्टेंस रेट फैंग कंपनीज में इतना कम होने का, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज को ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनीज बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती है हमेशा नए टैलेंट के लिए, और रीज़न जो है एक्सेप्टेंस रेट इतनी कम है क्योंकि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है एम्प्लॉयज़ को जो कि उस कैलिबर में हो जितना वो ढूंढ रहे हैं। मगर आपके पास अगर पहले से स्क्रीनिंग प्रोसेस से जा चुके हो अपने कॉम्पिटिटर से, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप अच्छे से हायर कर पाओगे। और फैंग जो कंपनीज है वो फेमस है एम्प्लॉयज़ को एक अपने कॉम्पिटिटर से उठा के अपनी कंपनी में डालने के लिए। इनफैक्ट वो जो है हमेशा बंच ऑफ लॉसूट्स और अपने लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं एम्प्लॉयज़ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को चुराना एक दूसरे से। तो जो टॉप टियर फैंग टैलेंट है आप उन्हें राइवलरी की तरह यूज़ कर सकते हो कंपनीज में मैक्सिमाइज करना अपने खुद के कॉम्पनसेशन के लिए। हालांकि एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि दूसरी फैंग कंपनीज में जाना ना ही कि कोई ऑप्शन है, मगर बहुत सारे केसेस में वो खुद की कंपनीज भी खोल लेते हैं। और क्योंकि इन लोगों के पास इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और नेटवर्क्स हैं, तो जो ऑड्स है वो बहुत कम हो जाते हैं उनके फेवर में। और ये जो सारी कंपनीज है जैसे शाओमी, पिंटरेस्ट, शिफ्ट टेक्नोलॉजीज, अपस्टार्ट और यूट्यूब जो है वो एक्स सिलिकॉन वैली एम्प्लॉयज़ के द्वारा फाउंड किए गए थे। इमेजिन करो अगर एरिक युआन सिस्को में रहते जूम को फाउंड करने के अलावा, या फिर रीड हॉफमैन जो है पेपाल में रहते लिंक्डइन को फाउंड करने के बजाय, मगर इसकी वजह से जो ये लोग हैं उनके टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों पे होता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 10 से 15 मिलियन डॉलर्स। ऑफन टाइम्स वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस या फिर बिलियन डॉलर की कंपनी में देखते हैं। अगर वो गूगल में रहते हैं जिसकी वजह से वो फ्यू $100,000 कमा लेते हैं और फ्री फूड मिल जाता है, तो किसी काम का नहीं है उनके। और क्योंकि फैंग के रिक्रूट जो है एब्सोल्यूट बेस्ट टैलेंट होते हैं पूरी दुनिया में, तो ये सरप्राइजिंग तो नहीं है कि बहुत सारे उसके एम्प्लॉयज़ के पास ऐसे एम्बिशंस होते हैं, मगर ज़्यादातर उनके लिए ये जस्ट एक मैटर ऑफ टाइम है जब तक वो फैंग में अपने रोल्स को आउटग्रो कर लेते हैं। हालांकि लार्जर गोल्स और फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ऑफन प्ले करती है फैक्टर फैंग के एम्प्लॉयज़ को जंप शिफ्ट करने में, मगर ये सारी चीज़ें जो है वो रीज़न नहीं। ऑफन टाइम्स ये जो है एम्प्लॉयज़ की बर्निंग आउट होने में या फिर चीज़ों को धीरे करने में या फिर फ्रेश स्टार्ट लेने में शुरू होती है। और ये कॉमनली हम सुनते हैं जब कितना अच्छा है इन कंपनीज़ में काम करना, मगर ये जो सिंपली है वो ऐसा है क्योंकि कंपनीज जो है हमें इसी तरह से दिखाना चाहती है। ये जो सारी कंपनीज़ है वो मास्टर मार्केटर्स है जब बात आती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और ये चीज़ कोई भी अलग नहीं जब बात आती है रिक्रूटिंग की। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि उनकी जॉब जो है वो सबसे बेस्ट है, जब इन रियलिटी उनकी जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। मगर एक मिनट, क्या फैंग की कंपनी जो है वो एक्सट्रीमली जनरस वेकेशन पॉलिसीज और पेड टाइम ऑफ और ऐसी चीज़ें नहीं देती? वेल हाँ, देती तो है, मगर यहाँ पे एक कूल चीज़ है, ये जो कंपनीज हैं उन्हें बुरे दिखाना नहीं होता खुद को एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल वर्क इन्वायरमेंट बनाने के लिए। उन्हें कोई भी कट थ्रोट मैनेजर्स या फिर डायरेक्टर्स या फिर स्केरी डेडलाइंस देनी नहीं पड़ती आपके सर पे, क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ स्मार्टेस्ट और मोस्ट कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स को एक साथ रख देते हैं। तो नेचुरल हो जाता है कि वो एक दूसरे से रेस लगाते रहते हैं आपस में, और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस में आप लोगों को उन्हें डराना नहीं पड़ता और वो अपने आप से ही काम कर लेते हैं और वेकेशन नहीं लेते। ये जो लोग हैं नेचुरली वेकेशन नहीं लेते क्योंकि वो शाइन करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट प्रमोशन चाहते हैं और वो अगला हायर स्टेटस चाहते हैं। उन्हें अपने ईगोस को बूस्ट करना है और अपने खुद के सेल्फिश रीजन है उनके हार्ड वर्क करने के लिए, और वो खुद ही मोटिवेटेड हो जाते हैं परफेक्टली इन कंपनीज़ के लिए काम करने में। और ये जो कंपनीज़ हैं वो गुड गाइज जो है ऑफरिंग करते हैं ग्रेट सैलरीज को और ऑसम पर्क्स देती हैं एम्प्लॉयज़ को, जो कि 60 आवर्स पर वीक काम करते हैं और खुद से ही करते हैं वो लोग। मगर जो ज़्यादातर ये लोग हैं वो इन वर्किंग कंडीशंस को जैसे वीपी एट फैंग कंपनी या फिर सी-सूट एग्जीक्यूटिव एक स्टार्टअप में बन सकते थे, मगर ये इन चीज़ों को भी बर्न कर देते हैं ये लोग और स्केलिंग बैक कर लेते हैं, कंपनी स्विच करने लग जाते हैं। और यही कारण है ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो है एप्पल में वो स्ट्रगल कर रहे हैं बर्नआउट से, और हाफ ऑफ एप्पल और अमेजॉन के एम्प्लॉयज़ जो है उनका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है काम में। और ये जो है इसी की वजह से हाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादातर फैंग कंपनीज में एक्चुअली खुश नहीं है अपनी जॉब से, और ये जो ओनली
ओनली एक्सेप्शन है इस रूल का वो है नेटफ्लिक्स, और इसका रीज़न ये है उनके पास इतने खुश एम्प्लॉयज़ है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर मॉडल को लिया है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को वो और जल्दी टर्नओवर करते हैं। तो ज़्यादातर उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हनीमून फेज को भी पार नहीं कर पाते। पर्सनली मैंने ऐसे रियल लाइफ में होता हुआ देखा है। इन हाई स्कूल मेरे पास एक कंप्यूटर साइंस टीचर थे फैंग से, और एक कोच थे जो कि NFL से थे। हालांकि दो लोग जो है कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज से थे, मगर उनकी रीजनिंग थी ऐसे मैसिव पे कट को लेने के लिए वो सेम थी। वो सिंपली बर्नआउट हो चुके थे अपने पीक एबिलिटी पे परफॉर्म करने के लिए हमेशा। और एक और चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि जो कंप्यूटर साइंस टीचर है वो वापस फैंग में जा चुकी है। तो क्लियरली ये लोग जो है कभी भी सप्रेस नहीं कर सकते अपनी इनर अर्ज को कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करना अपने कैरियर्स में, मगर एट द सेम टाइम्स वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते अब किसी भी जॉब से। वो कॉन्स्टेंटली लिम्बो स्टेट में रहते हैं जहाँ पे एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब ले लेते हैं कुछ सालों में और ट्राई करते हैं अपना इनर पीस ढूंढने के लिए। इन दी एंड फैंग कंपनी जो है हमें कन्विंस करती है कि उनकी बेस्ट प्लेसेस है काम करने के लिए, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो हाई सैलरीज और फैंसी पर्क से डिराइव नहीं की जाती। वर्चुअली जो सारी जॉब्स है हायर सेटिस्फेक्शन की वो समथिंग टू डू है उनका, चाहे वो प्रोवाइड करना हो एजुकेशनल सर्विसेज या हो थेरेपी। और फैंग में आप जो कर रहे हो वो बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड को और बड़ा कर रहे हो, और यहाँ पे वो एथिकल और मोर डिलेमा है। अब गूगल और फेसबुक जो है नोटोरियस है प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए, और अगर आप इंजीनियर्स हो ऐसी कंपनीज में तो आप डायरेक्टली उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं लेनी चाहिए फैंग में। फैंग एक आउटस्टैंडिंग प्लेस है अपना करियर बनाने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, मगर फैंग इस चीज़ के लिए नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ज़ेन लेना चाहते हो, और इसके वजह से फैंग का टर्नओवर इतना ज़्यादा है। क्या आप फैंग की जॉब को छोड़ दोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप विश करते हो कि आपके पास फैंग वाली सैलरी होती है, और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडिया सजेस्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।